ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है। कब आया है? 2009। टीजीटी 2009। टाइम टेकन है, क्वेश्चन देखने से लगेगा कि हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन में क्या है? 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम। आप डिवाइड करके देखोगे तो 5/10 1/2 आता है, यहाँ पे 10 और 5 है तो 2/1 आता है। तो सर्किट तो बैलेंस ही नहीं है। अब जब सर्किट बैलेंस नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर नहीं सकते। अब इस रेजिस्टेंस को लेके चलना है और आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होने वाला है। किसके किसके बीच में? इसके और इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप 12th क्लास तक की क्लास देते हैं तो फिर उसे थोड़ा बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा डील करते हैं जहां पे बैलेंस सर्किट होता है। अनबैलेंस होता है तो आप अप्लाई करते हो केवीएल, फिर केवीएल अप्लाई करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वो एक लेंथी मेथड है। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मेथड। पहले समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस क्वेश्चन को कराने में, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। जब भी आप अनबैलेंस सर्किट देखोगे, क्या देखोगे? अनबैलेंस सर्किट। कैसा है? अनबैलेंस। ये अनबैलेंस सर्किट है। जब अनबैलेंस सर्किट मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन लगाना है। क्या लगाना है? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन लगाना है। क्या लगाना है? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। और आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डेल्टा टू स्टार कनेक्शन से अवेयर ना हो, तो देखिए कंसेप्ट को समझते हैं। क्या है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन? सॉल्यूशन। पहले मेथड को देखते हैं। अगर मेथड समझ लिया तो क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। मेथड क्या है? जैसे आपके पास ये क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस लगे हैं 3। कितने लगे हैं? 3 रेजिस्टेंस। एक इधर लगाया मैंने, एक इधर लगाया और एक मैंने इधर लगाया। और फिर मुझे इस डेल्टा को कन्वर्ट करना है ऐसे, इस तरह से। ये कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, एरो नहीं लगाता हूं, ऐसे करता हूं। यहां भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां भी रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहां भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगा कि R12 है, ये मेरे पास R13 होगा और ये मेरे पास R23 होगा। क्या होगा? R23। अब मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे 1 by 1 ये स्टेप चलता है। तो यहां पे देखो, ये R1 है, ये R2 है और ये आपके पास R3 है। कैसे इस डेल्टा को स्टार बनाना है? ये क्या है? डेल्टा है। ये मेरे पास डेल्टा है और ये मेरे पास स्टार है। कोई भी क्वेश्चन डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका बेसिक फंडा ये है कि यहां से डॉट डॉट कर लीजिए आप, ये इधर ज्वाइन कर लीजिए ये, और इधर कर लीजिए ये। तो जो ये चीज है, ये चीज वही मैंने यहां बनाई है। ये चीज क्या है? ये वाली है R12। 1 और 2 से लेंगे, ठीक है। R12 से ये मिलेगा, या ऐसा लिख सकते हो R13 बना सकते हो। इसको R12 कर लेना, ठीक है। जैसे ये R12 आया है तो इन दोनों से देखोगे तो ये R12 निकलेगा, इन दोनों से देखोगे तो R13 निकलेगा। यहाँ क्या आएगा? इन दोनों से देख रहे हो तो ये R13 आ गया, इन दोनों से देखोगे तो ये R12 आएगा और इन दोनों से देखोगे तो ये आएगा R23। मतलब आपको R12, R13, R23 निकालना है, ठीक है। तो R12 और R13 कैसे निकलता है वो जरा देख लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर R1 निकालना है, R12 निकालना है, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों लेने हैं। तो R1 R2 कर दो, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। ऐसे में पूछूं, बताओ R13 क्या होगा? तो R13 होगा तो R1 R3 लिखो और नीचे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे में पूछूं आपसे R23 बताओ, तो आप लिखोगे R2 और R3 और नीचे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तरीका होता है R12 और R13 और R23 निकालने का।
तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है। जरा देखो, मैं इनको तोड़ने वाला हूं। क्या है ये मेरे पास R1 है, ठीक है, ये मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूं ये हो गया R2 और ये मेरे पास हो गया R3, मिल गया जैसे मैंने तोड़ा था R, ठीक है, इसको R3 मान लो, इसको R2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी को कुछ मान लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, चलो मैं इसी को R2 मान लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं, ये R2 हो गया, ये R3 हो जाएगा, तो यहां से मैच कर जाएगा, ठीक है। अभी देखो, इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ये इसको ऐसे लेके आना है, ये, और इसको आगे लेके आना है, ये हो जाएगा। तो जो ये चीज मिलेगी, ये होता है R1, देखो ये वाली जो चीज मिलेगी ये क्या आएगी, मैं R और 1 2 से ले रहा हूं, ठीक है, R और R इन दोनों से ले लेंगे तो R, ये इन दोनों से लेंगे तो ये R13 मिल जाएगा। मुझे क्या चाहिए, पहले R12 चाहिए, जिसको जो माने हो उसी से लिख लो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से क्या आ जाएगा, R12, तो R और 1 2 से मिल गया मुझे, ये नीचे R13 लिखा है तो R13 कर लो, ये R13, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, पहले R13 है तो R13 कर लीजिए, यहाँ पे R13, ठीक है। इधर क्या था R12, तो R12 कर लो, इधर 2 3 है तो 2 3 कर लिया, उसमें कोई फर्क नहीं है, R12 R13 निकालना तरीका तो यही है, ठीक है। अगर 1 2 लिखा है तो 1 2 आएगा, 1 3 लिखा है तो 1 3 आएगा, 2 3 लिखा है तो 2 3 आएगा, कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये मैं निकालूंगा इनको, ठीक है, R13 निकल आया, फिर इन दोनों से R12 निकल आएगा, इसको क्या बोलोगे, R12, ये वाला क्या आएगा, R23, ये जैसे निकलेंगे तो इनका रोल खत्म हो जाएगा, इनका और इनका रोल खत्म हो जाएगा, ठीक। करने जा रहे हैं, जरा देखो, तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख दूं सही से, ये क्या लिखा है मैंने और यहाँ क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है R1 और ये 2, तो ये हो जाएगा R12 और ये हो जाएगा R23, और ये लिखा था मैंने R13, ठीक। तो ध्यान रखना है कि बस मुझे क्या निकालना है, R13, तो इसी में रख के वैल्यू निकाल ले, इसी में रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो तुरंत आसान हो जाएगा ये। आप पहले R12 निकालते हैं, पहले R13 क्या आएगा, ये 1 है और ये 3, तो कितना आ जाएगा R13 से। जब आप R13 को देखते हो कितना मेरे पास मिलेगा जाके, ये मिल जाएगा जाके R13 से, ये आ जाएगा 1 और 3 को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 5 × 10, कितना आएगा 5 × 10, 5 × 10, और नीचे कितना आ जाएगा 5 5 और 10, ये हो जाएगा 20, कितना हो गया 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50/20, तो ये आ जाएगा 5/2 आ गया। फिर यहाँ से दिया देखो R12 क्या आ जाएगा, R12 कहाँ लगा हुआ है, इन दोनों से देखोगे R12, तो R12 के लिए क्या आएगा 5 और 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 5, नीचे तो 20 ही रहेगा, तो 25/20, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 आ गया, क्या आ गया 5/4। फिर ज़रा नीचे यहाँ देखो कितना आएगा, ये 2 3 2, ये 2 है ये 3 है, कितना आ जाएगा 10 × 5, 10 × 5, नीचे कितना आएगा, ये आएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 50/20, तो ये आ जाएगा 5/2, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा देखो, ये हट चुके हैं, ये हट चुके हैं, ये हट चुके हैं, तो जो R12 के रास्ते में है वो 10 ओम है। किसके, R12 के रास्ते में कितना लगा हुआ है, R12 के रास्ते में एकदम केयरफुली देखना है, जो R12 है उसके रास्ते में ये आ गया है, मतलब अब आप कहानी ये बन चुकी है, इधर R12 लगा है, R12 ये क्या लगा है R12, और R12 के रास्ते में क्या लगा है, ये लगा है 10 ओम, ठीक। ये बीच वाला खत्म हो चुका है, और इधर क्या लगा है, इधर लगा है ये, इधर लगा है 2 3, इधर लगा है ये कितना 2 3, R23, और इधर क्या लगा है 5 ओम, इधर जो लगा है वो है 5 ओम, यहाँ जाके मिल जाएंगे, यहाँ लगा है 5 ओम, ठीक। तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, R12, ये जो R12 है R12,
R12 और 10 ओम, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, देखो R12 की वैल्यू कितनी 5/4 आई है, तो 5/4 में कितना ऐड करना है 10, 5/4 में 10 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 40 और 45 हो जाएगा, 45/4 आ गया है। अच्छा, और इधर जरा देखो R23 में कितना ऐड करना है, 23 में ऐड करना है 5, तो ये 5 ऐड करो कितना आ जाएगा, 5 ऐड करोगे दिख रहा है आपको, हाँ दिख जाएगा, देखो 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 15, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है 15/2। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो 45/4 आया है, इसका रिजल्ट आया है 15/2 आया है। दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। ध्यान देना इसी के बगल में क्या लगा हुआ है, ये लगा है R13, क्या लगा है R13। अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूं, नहीं तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं होती है, मैं तो सीधे R1 R2 R3 R12 R23 R12 R13 R23 डायरेक्ट लिखूंगा और सामने ही समझ लूंगा कि क्या ऐड करना है, क्योंकि R12 के सामने ये ऐड होगा, R23 के सामने ये ऐड होगा, तो दोनों पैरेलल होंगे, उसके साथ सीरीज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आप जब किसी चीज के कंसेप्ट के साथ डील करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, एक बार समझ में आ गया ना फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है R13 की, R13 की वैल्यू देखो R13 5/2 है, कितना है 5/2 या 2.5 ओम है, क्या है 2.5 ओम, इतना दिया गया है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो माँ लगाओ, क्या लगाओ माँ लगा दो, यहाँ लगाना है माँ। जैसे ही माँ लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माँ लगाते ही आपको देखो दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे ऐड करना है, क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड करना। मैं कहाँ कर दूं, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मैं मान लेता हूँ R डैश आ रहा है, R डैश कितना आएगा 45/4 इंटू 15/2 और नीचे क्या आ जाएगा, जाके नीचे आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 45/4 प्लस 15/2, तो यहाँ सामने से क्या मिल जाएगा, ऊपर देखो मिल जाएगा 45 इंटू 15 और नीचे आ जाएगा 8 और नीचे से देखो आ जाएगा कितना, ये आएगा 90 और इधर 60, ये होगा 90 और 60 150, ये हो जाएगा 150/8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से R डैश, ये आ जाएगा 45 इंटू 15 और नीचे से दे देंगे कितना 150, तो 150 को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आएगा 15 10 और 10 से 4.5, यहाँ से 4.5 ओम आ जाएगा। तो 4.5 ओम देखो इन दोनों का जो आया रिजल्ट, ये रिजल्ट ये आ चुका है 4.5 ओम आ गया है, तो 4.5 ओम और यहाँ कितना है 2.5 ओम, 2.5 ओम दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 7 ओम हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 7 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा, जो RAB आने वाला है वो आया है 2.5 ओम प्लस 4.5 ओम, ये मिल गया है 7 ओम। तो आंसर क्या आएगा 7 ओम आएगा। होपफुली नया कंसेप्ट है, धीरे धीरे जब एक बार और आप रिपीट करोगे, एक बार अपनी कॉपी पे करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से गो थ्रू हो चुके होंगे, अगर हो गए हैं तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो होपफुली मैं आगे ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा और हर एक यूनिट में 30 क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।